नमस्कार सभी डॉक्टर्स को, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके प्रारंभ 2.0 बैच में नीट हिंदी माध्यम और केमिस्ट्री की क्लास रात के 8 बजे। केमिस्ट्री की दो क्लास इस वजह से हैं कि एक पार्ट आपके राम सर कवर करेंगे और एक पार्ट मैं कवर करूंगा। अब वो वाला पार्ट में जो कवर करूंगा वो 12th ऑरा है, यानी कि 12th में जो भी यूनिट्स हैं उनको मैं कवर करूंगा। ठीक है, यानी कि अच्छे से हम डिटेलिंग के साथ ट्रिक्स बेस पर पॉइंट के साथ हम इसको कवर करेंगे, पढ़ेंगे। एक बात आप साथ ध्यान से सुनते चलिएगा कि कभी भी जब आप नीट की बात करते हो तो आपको रटना नहीं है, यानी कि आपको एक तो परिभाषाएं नहीं कवर करनी है, परिभाषाओं की जगह पर हम की पॉइंट्स कवर करेंगे। की पॉइंट्स कवर करने का मतलब समझते हैं, लाइन बाय लाइन। ठीक, आपको बहुत बड़ा बड़ा कुछ नहीं लिखना। अगर कोई क्वेश्चंस या कोई आपके टॉपिक ट्रिक वाइज हो रहे हैं तो उसको ट्रिक वाइज एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकार करो, क्योंकि नीट में या फिर कोई सा भी नीट के सिमिलर जो भी एग्जाम होते हैं वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन, सही क्वेश्चन के लिए ही बने होते हैं। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे नीट क्रैक कर लेंगे और बहुत सारे बच्चे अपने एडमिशन्स ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वही बच्चे जो अपने टाइम को हिसाब किताब में रखते हैं, अपने की पॉइंट्स पे ध्यान रखते हैं। अब बात आती है जी पढ़ेंगे कैसे। देखो, पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आपने क्लास ली है, उन क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं या जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको बस मात्र 15 मिनट देखना है, फेर लेना है। आपको डीपीपी मिलेगी, जैसी आपके क्लास होगी आपको डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट से डेली 10-10 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जब तक आपका पेपर होता रहेगा। जब आपका अगली साल पेपर होगा तब तक आपको क्वेश्चन देते रहेंगे। हजारों में क्वेश्चंस आपको दे देंगे नीट लेवल के, तो टेंशन लेने ही नहीं है। किसी भी तरीके की कोई अदर बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहीं से ही काम होगा। इसी वजह से आपका पूरा का पूरा हमने सेटअप बना रखा है। चलिए तो शुरुआत करेंगे, सभी डॉक्टर्स आ जाइए। हम विलियन चैप्टर कवर करेंगे, यूनिट कवर करेंगे। ये 12th की एक फेवरेट यूनिट है और इसी पर ही हम आगे काम करने वाले हैं। बहुत ज्यादा छुटकू मुटकू चीजों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का काम। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा विलियन, और विलियन को हम इंग्लिश में भी साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। विलियन को कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, कभी कभी एनटीए वाले ना थोड़ा सा भांग खा लेते हैं और सॉल्यूशन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ठीक तो लिखा है सॉल्यूशन, अरे भैया हिंदी में विलियन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चे आ जाइए फटाफट, सभी बच्चे शेर बच्चे जल्दी से आ जाएं। ओके सरकार, चलिए सर नोट्स पुराने वाले हैं, हाँ जी बिल्कुल बनाइए फिर से, क्या दिक्कत है, फिर से बना लीजिए। चलिए अब विलियन के सारे पॉइंट्स हम कवर करके हुए देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1, विलियन को और किस नाम से जानते हैं? विलियन को जानते हैं समांगी मिश्रण के नाम से। डीपीपी वहीं मिलेगी आपको, जब आप बैच ओपन करोगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास दिखा देगी, उसके नीचे लिखा होगा डीपीपी, उस पर क्लिक करोगे रोज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले विलियन को किस नाम से जानते हैं? समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं, समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं, मिश्रण के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक। ओके, ये भी बात क्लियर है। फिर नंबर 2, विलियन को बनाने के लिए हमारे पास दो नमूने हैं, दो बाबूजी हैं जिसको हम विलय और विलायक बोलते हैं। आप ऐसे की पॉइंट्स के साथ चलते रहिएगा, मजा आता रहेगा, क्लियर करते रहिएगा, ठीक है। अब विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ये सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। हमारे पास एक बीकर है और बीकर में अगर मैं ज्यादा मात्रा में कुछ भी भर दूं, अल्कोहल, वाटर, अगर मैं अल्कोहल ले लूं, वाटर ले लूं, अल्कोहल, बेंजीन ले लूं, जिसके अंदर मैं कुछ चीज घोल सकता हूं, तो वो क्या होता है, विलायक होता है। और इसके अंदर मैं कुछ घोलूंगा तो उसको मैं क्या कहता हूं, विलय कहता हूं। तो इस वाली बात का ध्यान रखेंगे, जैसे नमक को पानी में आप घोल रहे हो तो उसको विलय बोला जाएगा, और जिसके अंदर आप घोलोगे उसको विलायक कहा जाएगा, ठीक है। लाइव में मैसेज आता है बेटा, टेंशन काहे ले रहे हो, ठीक है। जो भी आपने लिया है उसको विलायक बर्तन के अंदर, और उसके अंदर आप घोलोगे तो क्या होगा,
ये विलय होगा जी। ठीक है बेटा अनुज कुमार, जिन इंस्टीट्यूट की आप बात करते हो उन इंस्टीट्यूट से कॉल्स आती हैं हमारे पास कि सर हमारे यहां आकर पढ़ा लो, लेकिन यहां पर रहकर एक बड़ा सुकून मिलता है। RWA तो बहुत कम फीस के साथ काम करता है, उन बच्चों तक अपनी चीजें पहुंचाता है, अच्छा कंटेंट पहुंचाता है जिन बच्चों तक उतनी कम फीस में कोई और नहीं दे सकता। सीधी सी बात है, हम इंस्टीट्यूट में किसी और में भी पढ़ा लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, 10 11 12 साल का एक्सपीरियंस है ना, हम भी वहां अच्छे पैसे कर लेंगे नहीं, बट आप बढ़िया से करो, बढ़िया से नंबर लेकर आओ, काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है, नंबर 3 ये हो गया, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, कंसेप्ट क्लियर है। तो जो भी चीज आप मिला रहे हो उसके हिसाब से काम करना है। अच्छा तो जी अब ये बता दो किसकी क्वांटिटी कम किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्या हम किसी को भी किसी में मिला सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब जरा देखना, विलय विलय व विलायक, यानी कि जो आप घोल रहे हो, जो आप घोल रहे हो या जिसके अंदर घोल रहे हो, अगर वो ठोस द्रव गैस के रूप में लिया जाए, विलय व विलायक की अवस्था के आधार पर, विलायक की अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर विलयन विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलयन कितने प्रकार के होंगे प्यारे बच्चों, 9 प्रकार के, यानी कि ये सारे की पॉइंट्स ध्यान में रखना। 9 प्रकार के कैसे होंगे, जो बच्चे मुझसे 12th में पढ़े वो तुरंत बता देंगे। विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अच्छा, यानी कि हम किसी को भी किसी में मिला सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पर लेता हूं विलय, और विलय का मतलब जिसमें आप घोलो, मैं इसको ए मानकर काम करता हूं हमेशा, एनसीईआरटी इसको बी मानकर काम करती है, तो एनसीईआरटी में देखकर गलत मत बोल देना मुझे, ये बी, ठीक है, ओके। भैया बोल लो, कोई इशू नहीं है, भैया बोल लीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए एक बार और देख लेते हैं कितने डॉक्टर्स यहां पर पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, ये भी मैं देख लूं एक बार जल्दी से। ओके 200 डॉक्टर्स पढ़ने बैठे हैं, बाकी डॉक्टर्स कहां गए, बाकी बाद में देखेंगे। डीपीपी आज ही मिल जाएगी आपको या सुबह मिल जाएगी तुरंत ही, ठीक है। हैंड टू हैंड आपको जो भी टॉपिक कवर करते रहेंगे उसके हम क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब विलय में कौन कौन से ले रहा हूं, विलय में मैंने ले लिया भैया ठोस, द्रव, गैस, ये ले लिया। ऐसे ही विलायक में ठोस, द्रव, गैस, ये ले लिया। अब आपस में मिलाओ, अगर मैं इनको आपस में मिलाऊंगा तो ठोस को ठोस में मिला दो, ठोस को द्रव में मिला दो, ठोस को गैस में मिला दो, 3 तरीके ये हो गए। द्रव को ठोस में मिलाओ, द्रव को द्रव में मिलाओ, द्रव को गैस में मिलाओ, ठीक है जी। और कैसे, गैस को ठोस में, गैस को द्रव में, और गैस को गैस में। टोटल कितने प्रकार हो गए, टोटल अगर आप इसके कंसेप्ट को देखो तो 9 वैरायटी बनकर तैयार होती है। कितनी, 9 वैरायटी बनकर तैयार होती है जी। एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं ही पूरी एनसीईआरटी का फूफा हूं, टेंशन मत लो। एनसीईआरटी जैसी 5-6 किताबें निचोड़ कर फेंक दोगे जी। बिल्कुल विपुल बेटा, काहे नहीं मिलेगा, मेहनत करेंगे, मेहनत करवाएंगे जी। टॉपिक से रिलेटेड ही होगा, जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उससे अलग नहीं होगा। चलिए अब जरा एक बात सोचना, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, ठीक है, मैंने बात करी है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनमें से कौन सी वैरायटी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो ज्यादा क्वांटिटी होती है उसको मिलकर हवा का पूरा प्रतिशत बनता है, अगर कुछ गैसों को छोड़ दे तो। मैंने क्या लिखा, हवा, एयर। एयर क्या हो गया, एयर विलियन हो गया, हवा क्या हो गया, विलियन हो गया। और ये कैसा विलियन है, और विलियन को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। विलियन को क्या कहते हैं सरकार, हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये कैसा विलियन है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी गैस है
और ऑक्सीजन भी गैस है जो अच्छी तरीके से आपस में मिल सकती है। जो चीज अच्छी तरीके से आपस में मिल सकती है वो विलयन है। अब एक बात मुझे बताओ, एक आपके पानी की एक बर्तन है, कुछ भी ले लो, एक गिलास है, उसके अंदर अगर आपने कंकड़ पत्थर डाल दिए तो क्या मैं उसको विलयन बोलूं? सोच के देखो, क्या मुझे उसको विलयन बोलना चाहिए? अगर मैं एक बर्तन लेता हूं, बर्तन में मैंने पानी भरा है, पानी भरा है तो जी, पानी भरा है तो पानी भरा है तो उसमें कंकड़ पत्थर अगर हम डाल दें तो क्या कंकड़ पत्थर डालने से वो विलयन हो जाएगा? क्या वो समांगी मिश्रण हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंकड़ पत्थर घुले कहाँ हैं, आपस में कहाँ घुले हैं। तो जो चीज आपस में अच्छे से घुल जाती है, अच्छे से मिल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता उसको देखकर कि क्या क्या चीज इसके अंदर है, उसको हम विलयन बोलते हैं। लेकिन अगर आप ये देख पा रहे हो कि कोई चीज पूरी प्रॉपर नहीं घुल पा रही है तो उसको प्यारे बच्चों तुरंत डायरेक्ट विलयन मत बोलना। जैसे अगर मैं पानी के अंदर तेल डाल दूं और अच्छे से मिलाऊं, आसानी से नहीं घुलता, तो हम उसको कोलाइडी विलयन बोलते हैं, फिर विलयन नहीं बोलेंगे इसको। ओके, या वही बात। चलिए, अच्छा एक और एग्जाम्पल बताओगे? एक और एग्जाम्पल बताओ। लिक्विड, लिक्विड शराबी लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? शराबी लोग लेते हैं भैया पानी, उसमें मिला लेते हैं अल्कोहल, तो कैसा विलयन बनता है? द्रव से द्रव वाला विलयन बनता है। जी, ये वाली बात सही है। ओके जी, अब मैं एक और दे रहा हूं, जल्दी से मुझको बताना। मैंने यहां पर लिखा है स्टार्च तो अलग है, मैंने यहां पर लिखा है C6H12O6। अगर फॉर्मूले को कैच कर पाओ तो तुरंत आपको बताना। H2O ये कौन सी वाली वैरायटी का है? यहां पर एक घोल बना है, घोल को हम विलयन भी बोलते हैं, एक बात ध्यान रखेंगे, घोल को हम विलयन यानी कि एक विलयन बनकर तैयार हुआ है। आप मुझे बताओ कि ये कौन सी वाली वैरायटी का है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ आपको डीप नहीं जाना है इसमें। और डेमो लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं, आपकी इच्छा है, आप बनाना चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो जी। ये है ग्लूकोज, और ग्लूकोज किस में होता है? ठोस में होता है। ग्लूकोज किस में होता है? ठोस में होता है। और ये क्या है? ये द्रव वाटर है, ठीक है, ठोस। अब एक बात समझना, मैं इसको इतना क्यों बता रहा हूं कि ठोस को घोल सकते हो, द्रव को घोल सकते हो, गैस को घोल सकते हो। एक बात ध्यान रखेंगे, जो ठोस और द्रव वाली कंडीशन होती है उसमें इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा हमेशा कम होगी और इसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है अनुज कुमार, उनको तो गोली मारो, काहे टेंशन ले रहे हो। गैस और गैस, अगर गैस और गैस की बात करेंगे तो इनमें किसी भी तरीके से अगर एक जैसी कैटेगरी को मिला रहे हो, आप द्रव को द्रव में मिला रहे हो, ठोस को ठोस में मिला रहे हो, गैस को गैस में मिला रहे हो, तो आप किसी की भी मात्रा कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर आप अलग अलग चीजों को मिला रहे हो तो विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर मुझे पानी के अंदर अल्कोहल मिलाना है, इस वजह से देख लो, मेरे पास पानी है, मेरे पास इतना पानी है और मैं इसमें इतना अल्कोहल डालना चाहता हूं और मिलाना चाहता हूं, क्या मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि पानी भी लिक्विड में है, अल्कोहल भी लिक्विड में है। जब दोनों एक जैसे होते हैं तो किसी की भी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। उसमें फिर ऐसा नहीं होता कि विलय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। ये वाली बात क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। तो जब एक जैसे होते हैं दोनों, तब मात्राओं का फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी भी क्वांटिटी लेकर आपस में मिला सकते हो। लेकिन जब एक जैसे नहीं होते, आप ठोस को द्रव में घोल रहे हो, ठोस को गैस में घोल रहे हो, तो जो विलायक होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। ये वाली बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेक्चर के साथ साथ आप की पॉइंट्स बनाते रहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, सारे में की पॉइंट्स के साथ काम करूंगा। ठीक है यश बेटा, चलिए। डीपीपी कहां मिलेगी? जहां पर आपका बैच है, जहां पर आपकी क्लास चलती है, जब बैच के अंदर जाओगे तो वहीं पर फ्रंट पे डीपीपी लिखा होगा। चलिए अब आगे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। मेरे पास अगर विलय दे रखा है, ये देखो, ये मैंने एक बीकर बनाया ऐसे, ठीक है, और इस बीकर को ही मैंने भैया क्लोन कर दिया और ये दूसरी जगह आ गया। ठीक है,
ये है इसके अंदर विलायक, इसके अंदर क्या है भैया, विलायक। और यहां पर मैंने डाला है कम मात्रा, यानी कि कम से कम मैंने डाला है विलय, कम से कम मैंने डाला है विलय, कम मात्रा में विलय। तो क्या बनकर तैयार होगा, एक विलयन बनकर तैयार होगा। क्या बनकर तैयार होगा, विलयन बनकर तैयार होगा। और मात्रा का मतलब होता है सांद्रता, यानी कि इसकी सांद्रता कम है। मात्रा कम डाली है आपने, चीनी कम डाली है, नमक कम डाला है आपने, कुछ भी कम डाला है पानी के अंदर, तो ये जो विलयन होगा ना, अगर आप कम मात्रा डालते हो तो ये इसको कहते हैं तनु विलयन। क्या नाम से जानते हैं इसको, तनु विलयन। अगर आप कम मात्रा विलय की डालते हो यानी कि तनु विलयन, यानी कि कम सांद्रता, इसको, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है विशाल। हिंदी मीडियम वाले पे नहीं होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। अरे कितने बच्चे दिखा दूं मैं आपको यार, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकियों को रखो ही मत, है ना। अगर कोई आपका एमबीबीएस करा हुआ कोई डॉक्टर या कोई ऐसा आ रहा है और आपसे कह रहा है कि आपसे नीट नहीं होगी, तब मानना। ये चलते फिरते मूर्ख प्राणी ये बोल देते हैं कुछ भी नहीं, खुद तो नहीं पता, खुद डॉक्टर नहीं है, खुद नीट नहीं दिया, खुद नीट क्लियर नहीं किया, कुछ पता नहीं है, केमिस्ट्री आती नहीं, फिजिक्स आती नहीं, वो आकर के कह देते हैं जी नीट क्लियर नहीं होगा। झंडू, सीधा बोल दो झंडू पंचारिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं मात्रा ज्यादा कर दूं, अगर मैं मात्रा ज्यादा कर दूं, यह है आपका कौन सा, विलायक, और इसमें चीनी, यूरिया, जो भी आप घोल रहे हो, अधिक मात्रा, भर भर के अच्छी तरीके से घोल देना। अधिक मात्रा किसका, विलय का अगर मैंने डाल दिया तो ये क्या बनेगा, एक विलयन बनेगा। और ये जो विलयन बनेगा ना, अब इसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे, क्योंकि इसकी सांद्रता ज्यादा हो गई। क्योंकि ये अब इसको सांद्र विलयन बोल रहे हैं, क्योंकि अब इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई, सांद्र ज्यादा हो गई। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, घर वाले कह रहे हैं कि जाओ जाकर एक बेहतरीन सा शरबत बना के लेकर आओ। बुक्स कोई नहीं लेनी पड़ेगी बेटा, काहे टेंशन लो, बिल्कुल भी। आप कहोगे कि जी भैया कोई एक ऐसा विलेन बना कर दो, कोई घर वाले कह रहे हैं ऐसा शरबत बना के लेकर आओ जिसमें चीनी ठोक कर पड़ी हो, मजा हो, बिल्कुल चाशनी जैसा शरबत। तो आप क्या कहोगे, चीनी कम डालोगे या ज्यादा डालोगे, चीनी ज्यादा डालोगे। तो जब चीनी ज्यादा डालोगे तो गाढ़ा गाढ़ा शरबत बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सांद्र शरबत, यानी सांद्र विलयन। तो इन शब्दों का ध्यान रखना, जहां मैं कहूं तनु और जहां मैं कहूं सांद्र, तो समझ जाना सांद्र विलयन में सांद्रता ज्यादा होगी और जो तनु विलयन होगा उसमें सांद्रता कम होगी, यानी कि कम विलय होंगे। ठीक है जी, ओके, यहां तक कहानी क्लियर है जी सरकार। ओके जी सरकार, चले आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। लेकिन अब हम इन्हें घोलेंगे कैसे, चीजों को आसानी से घोलते कैसे हैं। अब कहोगे सर ऐसी कैसी बात कह रहे हो, घोलने में भी कंसेप्ट लगाना पड़ेगा क्या। हम नमक को तो उठाकर ऐसे ही घोल देते हैं, चीनी को उठाकर तो ऐसे ही घोल देते हैं जी। सॉल्यूशन टॉपिक है बेटा आयुषी। तो एक बार जरा ध्यान से सुनना, बताना, ध्यान से सुनकर और ध्यान से बताना। ठीक, मुझे बताओ, घर के अंदर जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर ठंडा ठंडा पानी निकालो, जरा ध्यान से सुनना। ठंडा ठंडा पानी निकालो, ठंडे ठंडे पानी को डाल दो गिलास में, डाल दिया। मम्मी जी से कहो, लो मम्मी जी इसके अंदर जरा चीनी घोल कर देना। अब बताओ क्या होने वाला है आपके साथ, आपके साथ कुछ भयानक होने वाला है। मम्मी जी जैसे देखेंगी ठंडा पानी और कहेंगी कि बच्चे ने मुझसे कहा है कि चीनी घोल दो, कि इधर आ जा, डुसुम डुसुम। ठंडे पानी में चीनी घुलती होगी, बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। क्यों ठंडे पानी में चीनी क्यों नहीं घुलती, गर्म पानी में ही क्यों घुलेगी। इसका मतलब टेम्परेचर का कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है।
लेकिन चीनी कैसी थी? ठोस। तो ठोस का घोलना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तापमान पर निर्भर करता है। लेकिन अगर उसी जगह पर ही अगर मैंने पानी लिया है और मुझे कोई गैस घोलनी है तो प्रेशर का फर्क पड़ेगा। इसका कहने का मतलब है कि प्रेशर और टेम्परेचर यानी कि ताप और दाब आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कोई चीज घोलनी है तो। आइए बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले मैं एक बीकर बनाता हूं और जब भी विलायक की बात हो पानी ले लिया करो, इससे बहुत आसानी से समझ में आता है। मैंने ले लिया पानी, ठीक है। जब भी विलायक की बात हो प्यारे बच्चे वाटर ले लिया करो। ये ले लिया मैंने विलायक, ठीक है। मैंने ले लिया वाटर। लिक्विड फेस में होता है ये, द्रव। कौन से रूप में है? द्रव, ठीक। इसके अंदर मुझे क्या घोलना है? चीनी घोलना है या कोई भी यूरिया घोलना है, तो किसी ठोस को घोलना है मुझे। यूरिया, नमक, चीनी, काला नमक, जो भी आपको है, ये विलय होगा। तो अगर मैं इसको बहुत आसानी से इसके अंदर घोलना चाहता हूं तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसका ज्यादा प्रेशर से मतलब नहीं है, टेम्परेचर से मतलब है, यानी कि तापमान से मतलब है। तापमान से मतलब है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि तापमान बढ़ाने से, और आपके घर वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यह बात जलेबी वाला बहुत अच्छी तरीके से जानता है। यह बात जलेबी वाला बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर मैंने जलेबी के जो चीनी वाले विलयन को गर्म नहीं किया तो चीनी उसके अंदर घुलेगी नहीं। इसलिए जलेबी गरम गरम खाते हैं, ठंडी जलेबी नहीं बनाते, क्योंकि उसके अंदर चीनी ही नहीं घुलेगी। जब भी कभी एक बक्खर या जिसको क्या कहते हैं चाशनी है ना, चीनी का शरबत जो बनाते हैं जलेबी के लिए, उसको गर्म कर देते हैं जिससे कि बार बार जो चीनी है ठोस है वो पानी के अंदर आराम से घुल जाए, और घुलने को कहते हैं विलयता। तो मैं इस स्टेटमेंट को क्या लिखूंगा? मैं इस स्टेटमेंट को लिखने वाला हूं ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से क्या होगा? ठोस को द्रव में घोलना आसान होता है। ठोस की द्रव में घुलनशीलता, द्रव में घुलनशीलता, घुलनशीलता को कहते हैं विलयता। घुलनशीलता, इसको क्या कहेंगे? विलयता। विलयता, विलयता क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, यानी कि अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक। और साइंटिस्ट कभी भी रसोई में जो रोज काम होता है उस पर नियम नहीं बनाता। यानी कि कोई भी साइंटिस्ट हो, मम्मी जी रोज जो काम करती हैं उस पर कभी भी नियम नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है हमें कभी भी नमक घोलना होता है गर्म पानी कर लेते हैं, चाय बनानी होती है गर्म पानी कर लेते हैं, दूध गर्म करके उसमें चीनी घोल लेते हैं, किसी भी लिक्विड को गर्म कर दो उसके अंदर हम ठोस घोल लेते हैं। जितना अच्छे से गर्म करोगे उतना अच्छे से घुलता चला जाएगा, यानी कि ताप बढ़ाते रहोगे आपका संतृप्त विलयन बनता रहेगा, घुलता रहेगा। लेकिन साइंटिस्ट लोग बड़े चालू हैं। साइंटिस्ट लोग कहते हैं अरे भैया मैं वो कॉन्सेप्ट क्यों दूं, मैं दूंगा गैस वाला, क्योंकि गैस का काम नहीं होता। गैस को कोई पानी में घोलता नहीं है। कभी रसोई में सुना है कि मम्मी जी ने आज कोल्ड ड्रिंक बना कर पिलाई है सबको? सोच के देखो, क्या कभी ऐसा कंसेप्ट सुना है कि मम्मी जी ने आज कोल्ड ड्रिंक बनाकर पिलाई है? नहीं। गर्म दूध में चीनी तो दिया होगा, गर्म दूध में तो चीनी दिया होगा, लेकिन भैया कोल्ड ड्रिंक वाला कंसेप्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। चलो जी, अब आते हैं दूसरी बात पर। जी यश बेटा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। नीट के जो अनसोल्ड पेपर की, अनसोल्ड पेपर वगैरह सब आपको मिलेगा, आपको डिजिटली मिलेगा, आप घर बैठे बैठे उसको करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे दूसरे वाले हिस्से की। मान लो ठोस नहीं घोलना आपको,
आपको किसी गैस को घोलना है। मैंने फिर से ले लिया विलायक, मैंने फिर से ले लिया विलायक यानी कि H2O, और ये क्या है, द्रव यानी कि लिक्विड। क्या ले लिया सरकार, लिक्विड ले लिया। ठीक है, इसके अंदर मुझे अब क्या घोलना है, इसके अंदर मुझे अब भैया गैस, गैस घोलनी है इसके अंदर, गैस। अब गैस को मैं क्या ले रहा हूं, विलय। कभी भी कोल्ड ड्रिंक बनते हुए देखा हो तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देते हैं। अगर मुझे गैस घोलनी है तो क्या करना पड़ेगा, सोच के देखो। बिल्कुल सही बात है, मम्मी शरबत बनाकर देती होंगी, कोल्ड ड्रिंक बनाकर नहीं। सर रिकॉर्डिंग क्लास जैसे ही आप लाइव देख रहे हो, ये लाइव जैसे ही खत्म होगी तो अपने आप उस जगह पर जो हमारा फोल्डर बना हुआ है उसी के अंदर ही ये एंटर होते चले जाएंगे। ठीक, चलिए ठीक है, बन रहा होगा बेटा, जब ये क्लास पूरी फाइनल होगी वो अपने आप आ जाएगा डीपीपी का फोल्डर। अब मुझे बताओ, गैस को जब मैं इसमें डालूंगा तो एक बात ध्यान रखेंगे, अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। गैस को जबरदस्ती लिक्विड में डालना पड़ेगा, गैस आती नहीं है, गैस को जबरदस्ती भेजना पड़ता है। जी, बुक्स नहीं लेनी है, मेरी बात ध्यान रखना, बुक्स नहीं लेनी है किसी की भी, आपको बिल्कुल नोट से प्रॉपर काम हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो गैस के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। हम जितना प्रेशर लगाएंगे ये गैस उतना पानी के अंदर, उतना विलायक के अंदर घुल जाएगी। कोल्ड ड्रिंक वाले इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आपने प्रेशर, दाब ज्यादा कर दिया तो प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखना, टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, तापमान कम रखना पड़ेगा। जब भी प्रेशर ज्यादा लगाओ टेम्परेचर मत बढ़ाओ। सोच के देखो, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर लगाकर सिलेंडर को मैं भर रहा हूं। सोच के देखो, एक सिलेंडर को मैं भर रहा हूं, उसके अंदर एलपीजी गैस भर रहा हूं, सिलेंडर के अंदर गैस जा रही है, प्रेशर लगाकर गैस जा रही है, नीचे से कोई सिलेंडर को गर्म कर रहा हो, तापमान बढ़ा रहा हो, क्या होगा, बूम, सिलेंडर फट जाएगा। तो गैस ये कहती है जब मैं अंदर घुलूं, जब मैं अंदर घुलनशीलता दिखाऊं, विलयता दिखाऊं, जब मैं किसी पानी के अंदर घुलूं तो ध्यान रखना प्रेशर ज्यादा होगा, और उस वक्त टेम्परेचर बढ़ा मत देना। टेम्परेचर कैसे रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। तो जब भी दाब बढ़ाते हो तो कोई भी गैस विलायक के अंदर, H2O के अंदर घुल जाती है, उस वक्त टेम्परेचर यानी कि तापमान कम करना पड़ेगा। याद रखेंगे इस बात का। चलो एक बात मुझे बताओ, कोल्ड ड्रिंक बनाते वक्त या सोडा वाटर बनाते वक्त आपने कौन सी गैस इस्तेमाल करी होगी। वर्कशीट बेटा उसके साइड में फोल्डर बनेगा, पूरा चैप्टर खत्म जब होगा यूनिट तो उसकी पूरी प्रॉपर वर्कशीट 100 क्वेश्चन की आपको मिलेगी। पीडीएफ को डीपीपी नहीं बोलते बेटा, डेली प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं, वो अलग फोल्डर मिलेगा, मैं आपको कल पूरी आराम से बता दूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो। बताओ, जब कोल्ड ड्रिंक बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड के अंदर डाल देते हैं, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा था। तो बताओ उसका टेम्परेचर कम करने के लिए उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हीटर में रखते हैं या फिर फ्रिज में रखते हैं। और प्रेशर टेम्परेचर एक दूसरे का अपोजिट काम करता है ज्यादातर। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर ज्यादा प्रेशर लगाकर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड घोली। अब उस बोतल का क्या रखना पड़ेगा, शुरू से ही टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, ज्यादा रख दोगे तो ढक्कन खोल कर निकल जाएगी। तो उसको बताओ हीटर के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर रखते हैं या फिर फ्रिज के अंदर रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। तो सीधी बात है उसका टेम्परेचर कम रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो स्थिर ताप पर, है ना, टेम्परेचर मत बढ़ाना सरकार, नहीं तो बम ब्लास्टिंग हो जाएगी। लो, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक स्टेटमेंट, उसको जरा ध्यान से सुन देखना। स्थिर का मतलब टेम्परेचर मत बढ़ा देना, स्थिर ताप जिसको हम कम ताप करके रोकेंगे, स्थिर ताप पर या कम ताप पर गैस की द्रव में, गैस की द्रव में विलयता
विलेयता दाब बढ़ाने से बढ़ती है, दाब बढ़ाने से बढ़ती है, बढ़ती है। यही हेनरी का नियम है। हेनरी भी यही कहता है कि गैस का जो दाब होगा वो विलेयता का सीधा समानुपाती होगा। यही हेनरी का नियम है, लेकिन मैं हेनरी के नियम को अभी यहीं पर ही नहीं बताऊंगा। हेनरी का नियम बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा, हर एक चीज पे रखकर, आग पे रखकर देखना पड़ेगा, हाँ बोतल फट जाएगी। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। ओके, ये वाली बात भी हमारी क्लियर हो गई। तो इस वाले स्टेटमेंट में और इस वाले स्टेटमेंट में आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा होगा। दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। ठीक, चले जी सरकार। हाँ, यही नियम जो है ये हेनरी का नियम है, साफ साफ। लेकिन हेनरी के नियम को मैं अभी यहां पर रखकर ऐसे हल्के फुल्के में खत्म नहीं करूंगा। हेनरी का नियम अच्छे लेवल पर आता है, खासकर जब कंपटीशन देते हो तो। ठीक जी, आपका बेटा किसी का भी अगर नीट क्लियर होता है मैं उनके घर पर आऊंगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर यदि गैस की मात्रा आधी बढ़ा दें तो क्या होगा? आधी बढ़ा दें मतलब मैं समझा नहीं। गैस की मात्रा जितनी बढ़ाओगे आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम कैसे पता करें कि कितना हमने पानी लिया है, कितनी हमने गैस ली है? इसको दिखाने का, इसको व्यक्त करने का, इसको बताने का कोई मात्रक है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जिसमें आपका 500 ml पानी है, बाकी की गैस है। कितने ग्राम? 10 ग्राम गैस है। तो उसको मैं व्यक्त कैसे करूं? मात्रक क्या लगाऊं? परसेंटेज बताऊं, मोललता बताऊं, मोल प्रभाज लिखूं, पीपीएम में बताऊं, किस में बताऊं? यानी कि अगर आप किसी की मात्रा बता रहे हो तो उसको शॉर्टकट में कैसे बता सकते हो? जैसे मान लीजिए पिताजी ने कहा जा बेटा शरबत लेकर आ, आप लेकर आए शरबत। लो जी शरबत। अब पिताजी ने कहा हाँ कितना कितना डाले हो, इसमें कितना पानी कितना चीनी डाले हो? अब पिताजी भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। आपने कहा पिताजी 500 ग्राम पानी डाले थे और 10 ग्राम चीनी डाल दिए थे, इसको घोल दिए हैं पूरा, ये शरबत बन गया है, ये तनु विलियन ये आपको पिला रहे हैं। अब पिताजी कहेंगे इतना पढ़ा लिखा था अभी भी ऐसी बता रहा है, परसेंटेज बता दे इतनी देर में, तो कितना परसेंटेज चीनी घोले हैं बाकी का तो मैं देख लूंगा। या फिर पिताजी कहेंगे एक काम करो मोल में बता दो, तुरंत हैंड टू हैंड बता दो, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा मात्रक आपको मिल जाए जिसको बोलने से ही तुरंत सामने वाला पकड़ ले, हाँ इसमें इतना ये होगा, इसमें ये इतना होगा, हाँ समझ गया, तो उसको हम कहते हैं सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन, जिस पर भर भर के क्वेश्चन आने हैं। तो हेनरी का नियम मैं तब कराऊंगा जब पहले सांद्रता पूरी कवर होगी, कंसंट्रेशन पूरा कवर होगा कि ऐसी हमारे पास यूनिट, ऐसी मात्रा जो क्या बताए, विलायक को बताए कितना ग्राम है, विलय को बताए कितना ग्राम है, कितना मिलीलीटर है, कितना लीटर, ये सब बताता है सांद्रता। ठीक, ओके, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। मोललता से बता सकते हैं। अब मुझे बता सकते हो कौन बच्चा कितनी सांद्रताएं जानता है? तो यहां पर एक बात आती है, कौन सी? विलयन के लिए सांद्रता, यानी कि विलयन की मात्रा को बताने के लिए कितना विलय होगा, कितना विलायक होगा, तो विलयन की सांद्रता। और ये विलयन की जो सांद्रता है ये क्या बताती है? ये मात्रा बताती है। तो मैं एक बात ध्यान रखूंगा, सांद्रता बताती है मात्रा। मात्रा किसकी बताती है? विलय की मात्रा के बारे में बता सकती है और विलायक की मात्रा के बारे में बता सकती है। कितना ग्राम, कितना मिलीलीटर, कितना लीटर आपस में आपने मिलाया है। ठीक है जी। अब कौन कौन सी सांद्रताएं बहुत ही ज्यादा फेमस है? बेटा करण आपने ध्यान से नहीं सुना, मैंने क्या कहा? हेनरी का नियम मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल के साथ। ठीक है, क्योंकि हेनरी का नियम 12th में तो नहीं है लेकिन नीट में तो है,
इसी वजह से डिटेलिंग होनी जरूरी है। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो, अब विलयन की जो सांद्रता है तो कौन कौन सी फेमस है, आपने जितनी पढ़ी है उससे ज्यादा आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भैया नीट है। ठीक है, मेडिकल का पेपर देना है तो एक एक बारीकी पॉइंट से हमें क्लियर करनी है। चलिए, पहला है हमारे पास भार प्रतिशत। पहला कौन सा है, भार प्रतिशत, जिसको मैं परसेंटेज निकालूंगा, W/W%। इसमें ग्राम और किलोग्राम की बातें होती हैं, ग्राम और किलोग्राम की बातें होती हैं। ठीक, इस बार का तो बेटा जो 720 नंबर का पेपर हुआ था नीट में, अगर किसी के 450 500 टच भी है ना तो उनके वहां MBBS मिल जाएगा गवर्नमेंट में। इस बार देखना बहुत बच्चे एडमिशन लेंगे, जो हमारा प्रारंभ बैच है उसमें से एडमिशन लेंगे। BSc नर्सिंग तो 250-300 पर मिल जाएगी इस बार। हाँ, सब जगह ऐसे ही हाल है। तो इस बार का तो बहुत बिल्कुल कट ऑफ कम था, 2024 में कट ऑफ ज्यादा था, क्योंकि 2024 में धांधलेबाजी हो गई थी। इस बार तो जनरल होगा, इस बार फिजिक्स नॉर्मल होगी, केमिस्ट्री और बायो में थोड़ा सा आपको एवरेज से बढ़े हुए क्वेश्चन दिखाई देंगे। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आयतन प्रतिशत। इसमें लीटर और ml की बात करी जाती है। दूसरा कौन सा होता है प्यारे बच्चे, आयतन प्रतिशत। इसको मैं कैसे दिखाता हूं, वॉल्यूम बटे वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बटे वॉल्यूम परसेंटेज होता है ये। ठीक है, ओके। चलिए, तीसरा, तीसरा एक होता है भार आयतन प्रतिशत। एक होगा भार आयतन प्रतिशत, यानी कि एक तरफ हम भार लेंगे और एक तरफ हम लेंगे आयतन। जैसे पानी का हमने ले लिया मिलीलीटर और उसमें चीनी को ले लिया हमने ग्राम में। ठीक, तो भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, जिसको मैं क्या बोलता हूं, W/V%, W/V%। फिर हम नंबर 4 की बात करेंगे तो एक आता है हमारा ppm। ppm, ppm को कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, इसको क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इसको इंग्लिश में ही बोला जाता है, ध्यान रखना, पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट्स प्रति मिलियन। एक मिलियन में, एक मिलियन में 10 की पावर 6 होती है मिलियन। ठीक है जी, जैसे हमारा रोजगार विदंकित चैनल 16 मिलियन होने वाला है। चलिए सर, 400 पर MBBS। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट, प्राइवेट तो MBBS आपको 300 पे भी मिल जाएगा। बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे तो 450 तक अगर आपके बन गए तो मिल जाएगा। BMS गवर्नमेंट में मिल जाएगा, BMS, BMS, BUMS ये मिल जाएगा। BDS भागकर मिलेगा, BSc नर्सिंग भागकर मिलेगी। फिर एक आता है PPB, जिसको मैं बोलता हूं पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन में 10 की पावर 9 होती है, बिलियन में 10 की पावर 9 होता है बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। फिर आता है नंबर 6 पर, नंबर 6 पर मोल प्रभाज। मोल प्रभाज ये सारे आपको करने हैं, ध्यान रखना। मोल प्रभाज, जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, XAXB। ठीक, एक होता है नंबर 7 पर जी PPB, लिखा तो बेटा, पार्ट्स पर बिलियन। ओके, 10 करोड़ में और 10 लाख में कितना हिस्सा होगा, विलियन, सोच के देखो कितने ज्यादा ज्यादा ले रहे हैं। मोल प्रभाज का फिर क्या, इसके बाद मोललता। मोललता, इसी वजह से मैंने आपको पहले मोल्स पढ़ा दिए थे, मोल्स बताए थे जी। हाँ, SC वालों को मिल सकता है 350 से 400 के बीच में। ठीक है, नंबर 8 मोलरता। अब सोच के देखो, इनसे ज्यादा क्वेश्चन क्यों बनते हैं, मोलरता, क्योंकि ये ज्यादा है। फिर नंबर 9 नॉर्मलता, नंबर 9 नॉर्मलता। और नॉर्मलता कौन सा, N। इसको N से दिखाते हैं। क्या नंबर 10 भी होता है,
नंबर 10 होता है क्या जी, नंबर 10 पे होता है फॉर्मलता। कौन सा? फॉर्मलता। फॉर्मलता, इसको एफ से दिखाते हैं। लेकिन अगर मैं एक बात कहूं तो फॉर्मलता नॉट इन द नीट सिलेबस, ये वाला नहीं है, आपको ये सारे करने हैं। पीपीबी ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन अगर आ गया तो आपको करना है, ठीक है। ये वाला आपको नहीं करना, फॉर्मलता वाला इट्स नॉट इन द सिलेबस ऑफ नीट, ठीक जी। ओके सरकार, यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर हुई हैं आपकी? जी बिल्कुल। ओके, ये सब के सब बताते हैं कि कितना विलय होगा, कितना विलायक होगा, तो ये व्यक्त करने की इकाई है। किसको व्यक्त करने की इकाई है? विलयन की सांद्रता को। तो भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, पीपीएम, पीपीबी, मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, ये इनके रिलेशन आते हैं। ये सारे के सारे इसमें से आपको क्लियर मिल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपसे एक चीज मैं पहले बता दूं, बहुत बच्चों के साथ डाउट भी होंगे, मैं अभी बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो प्यारे बच्चे, सबसे पहले जब आप नीट देते हो ना, तो पहले आप नीट के बारे में समझो। नीट में एक कोई कोर्स नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ एमबीबीएस नीट में कोर्स होता है, और बच्चे सोचते हैं कि जो 720 नंबर का जो पेपर होता है, तो 720 में से मुझे 700 नंबर लाएंगे तो एमबीबीएस मिलेगी। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। पहली बात तो एम्स की कट ऑफ ज्यादा होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी कम कट ऑफ जाती है। 2024 के एडमिशन की बात कहूं तो 720 में से 565 नंबर पर सरकारी कॉलेज एमबीबीएस बच्चों को मिला था। बच्चों को आइडिया ही नहीं है। और इसके बाद जरा देखें ना, तो भैया ये एम्स की कट ऑफ होती है ऊंची वाली, 720 में से 700, इस तरीके से। लेकिन इस बार तो एम्स में भी 720 में से 600 पर मिल जाएगा। ये पेपर के हिसाब होती है। इसके बाद जो होता है भैया बीएमएस आता है आपका, देखो मैंने सारी डिटेल, और कल भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा इस पर। बीयूएमएस आता है आपका, बीएचएमएस आता है आपका, बीडीएस आता है, बीपीटी बीसी में कर दी, बीएससी नर्सिंग आता है। यानी कि अगर आप आधे नंबर भी ले आए ना, 720 में से 350 400 टेस्ट, तो बीएससी नर्सिंग मिल जाती है। इस पे कल वीडियो आएगी, आराम से देखना ध्यान से, मैं पूरी डिटेलिंग के साथ बताऊंगा। मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्स ऑफ नीट, ठीक है। कहानी क्लियर है? ओके जी बॉस, ठीक। तो आज मैं आपको यहां तक ही करवा रहा हूं, क्योंकि आज आपका ऐप पर पहला दिन है। इसी वजह से आप इसका पूरा का पूरा ये अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। मैं इस क्लास के अंदर अंदर आपके नीट के पहले जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे वो सारे टॉपिक वाइज कवर करूंगा। आपको डीपीपी का फोल्डर शो हो जाएगा। एक बार मैं देख के बता दे रहा हूं कि डीपीपी का फोल्डर आपका शो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो बनता है। मैं गया आपके रोजगार विदंकित ऐप पर, जहां पर आपका वो चल रहा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर। आप जाओगे अपने नीट वाले बैच के अंदर, ठीक है। आप अपने जब नीट वाले बैच के अंदर जाओगे, नीट नीट नीट, ये रहा प्रारंभ 2.0। जैसे ही आप बैच के अंदर जाओगे तो देखो आपको यहां पर दिखाई देगा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। उसके नीचे आपको डीपीपी का एक फोल्डर नजर आएगा, ठीक है। नहीं अभी नजर नहीं आ रहा, अभी आएगा यहां पर साइड में, यहां पर डीपीपी का फोल्डर नजर आएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना, ये तो केमिस्ट्री दूसरी वाली है, यहां पर जब डीपीपी का फोल्डर आएगा वहां पे क्लिक करोगे तो आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चन रोज मिलने लगेंगे। डीपीपी का डाउट्स कैसे क्लियर होगा वो हम कवर कराएंगे स्पेशल क्लास में अलग से, ठीक है। जैसे जो टॉपिक्स हैं तो सारे डीपीपी के जो भी डाउट्स होंगे, एक तो डाउट ग्रुप पर एक हम खुद क्लियर कराएंगे, उसको अलग से फिल्टर करके हम उसका सॉल्यूशंस वगैरह भी प्रॉपर देते रहेंगे। अभी उसके आंसर की नीचे रहेगी, उसके आंसर रहेंगे, बस ये वाली बात है, ठीक है। और एक दूसरी बात कि जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो देखो ध्यान रखना, कभी भी ये मत डरना कि सर 6 घंटे क्लास होती है, 7 घंटे क्लास होती है। नीट की तैयारी में बच्चे 8-8 9-9 घंटे क्लास लेते हैं, तो इसमें दम लगाकर काम करना। 6 घंटे क्लास तो आपकी मिनिमम रहेगी ही रहेगी। तो 6 घंटे की क्लास आपकी मिनिमम रहेगी, क्योंकि आपके 2 टीचर और ऐड ऑन होंगे, एक तो फिजिक्स के और एक बायोलॉजी के,
ठीक है, तो आराम से जो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में करेंगे। दिन का गैप बिल्कुल मत करना, नहीं तो नीट छूट जाएगा। किसी भी कंपटीशन की तैयारी में जितने दिन क्लास चलती है कुछ भी कर दो, दिन रात एक कर दो, लेकिन तैयारी करते रहो। हाँ, अगर कोई गैप हो रहा है तो एक दिन मैक्सिमम, नहीं तो अगले दिन को करने में फिर आफत आ जाएगी, फिर उसको हमें सैटरडे संडे कवर करना पड़ेगा। तो हम ये वाली क्लास अभी फिलहाल मंडे टू फ्राइडे रखेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत आराम से जल्दी से खत्म हो जाएगा आपका नवंबर में। उससे फिर उसके बाद कंपटीशन की जो लेवल की जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसी को कवर करेंगे। ठीक है सरकार, चलिए तो मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर ही। तब तक के लिए नमस्कार और तगड़ा वाला जय हिंद।